अलग अलग स्वभाव होता है। किसी को गुलाब जामुन अच्छे लगते हैं तो किसी को राजभोग अच्छे लगते हैं, किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है। हमारे मुनि छोगोजी स्वामी थे, उनको मिर्चा अच्छी लगती थी। 30-40 बाबू छोग जी 30-40 मिर्चा खा जाते थे और एक लाडू रख देते तो मुश्किल हो जाती। ऐसे भी हमारे संसतियां हैं, एक पाती दूध पी लेते हैं, और ऐसे भी है जो एक कड़क दूध नहीं पी सकते हैं। तो सबकी अलग अलग रुचि भी होती है, अलग अलग प्रकृति भी होती है, लेकिन स्वभाव को बदलना, उससे पहले हमें यह चिंतन करना है हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए। आदमी की जो पहचान है, आचार विचार संस्कार व्यवहार। आचार से विचार प्रभावित होता है, विचार से संस्कार प्रभावित होता है, संस्कार से व्यवहार प्रभावित होता है। आचार विचार संस्कार व्यक्तिगत होते हैं, व्यवहार दूसरों पर आधारित होता है। स्वभाव से आदमी की पहचान होती है। आप कोई भी भाषा का प्रयोग करते हैं, कोई भी शब्द बोलते हैं, उस शब्दों से पता चल जाता है यह अच्छा स्वभाव वाला है, यह खराब स्वभाव वाला है, यह कुलीन है, यह कुलीन नहीं है, यह शिष्ट है, यह शिष्ट नहीं है। जयाचार्य ने 2 प्रकार की प्रकृति बताई, एक खोड़ीली प्रकृति, एक चोखी प्रकृति। उन्होंने गीत बनाए, विनीत अविनीत, खोड़ीली प्रकृति को धनी, चोखी प्रकृति को धनी। तो दुनिया में चोखी प्रकृति वाले भी है और खोड़ीली प्रकृति वाले भी है। कुछ ऐसे स्वभाव वाले होते हैं जानबूझकर खोड़ीला व्यवहार करते, कहते नहीं, कोई आना नहीं जाना नहीं, शांति से बैठी है और आई कुछ न कुछ शब्द बोलकर चली गई, कुछ न कुछ चांटा मारकर चली गई, कोई लेना देना नहीं। मनुष्य का स्वभाव है खोड़ीली प्रकृति। जो खोड़ीली प्रकृति वाला होता है वो अविनीत होता है, उदंड होता है, अनुशासनहीन होता है, असहिष्णु होता है और घर में कलह का वातावरण निर्मित करने वाला होता है। चोखी प्रकृति वाला होता है तो जो नरक में वातावरण है उसको भी स्वर्ग में बना देता है। बहू का स्वभाव अच्छा है और सासू का स्वभाव अच्छा नहीं है तो बहू अपने स्वभाव के द्वारा सासू जी के दिल को जीत लेती हैं और अच्छा स्वभाव बना देती है। और कभी कभी ऐसा होता है अच्छा स्वभाव वाली है, अब बहू यदि खराब स्वभाव वाली आ गई तो सासू जी का भी कभी कभी स्वभाव खराब हो जाता है। रंग को देखकर कहते गिरगिट, कहते हैं गिरगिट, हाँ खरबूजा से हाँ रंग बदल जाता है। लेकिन प्रकृति को समझना जरूरी है। यदि घर को चलाना है, समाज को चलाना है तो स्वभाव को जानना जरूरी है, और स्वभाव जाने बिना हम घर में वातावरण अच्छा नहीं बना सकते। हम 3 संत हैं, तीनों का अलग अलग स्वभाव है, अलग अलग रुचि है, अलग अलग देश के हैं। कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है। कोई थली के होते हैं, कोई मारवाड़ के होते हैं, कोई मेवाड़ के होते हैं, कोई राजस्थान के होते हैं, कोई गुजरात के होते हैं, कोई पंजाब के होते हैं, कोई ओसवाल होता है, कोई अग्रवाल होता है, कोई पोरवाल होता है, कोई सिंधी होता है, कोई जाट होता है, सब तरह के होते हैं। लेकिन जिन शासन में आगे, धर्म संघ में आगे, हम सब एक हैं। मनुष्य जाति एक नहीं, संस्कार अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन धर्म संघ में आगे हम सब एक है। लेकिन फिर भी स्वभाव सबका अलग अलग होता है। कोई तेज स्वभाव वाला भी होता है, कोई ठंडा स्वभाव वाला भी होता है, और तेज स्वभाव वाला भी जरूरी है और ठंडा स्वभाव वाला भी जरूरी है। और सब ठंडे ठंडे हो जाएंगे तो घर बाहर नहीं चलेगा, और सब तेज हो जाएंगे तो घर बिखर जाएगा।
तो कभी तेज भी जरूरी है। कभी कभी आप कहते हैं महाराज सत्या के सिंगाड़ा में एक ठाकर होता है, कहते नहीं सत्या के सिंगाड़ा में एक ठाकर होता है, और ठाकर भी जरूरी है, संतों में भी ठाकर जरूरी है। और ठाकर यदि नहीं होगा तो समाज सुधरेगी नहीं। अब हमारे ऊपर हो जाओगे। कभी कभी हमारे को अनुशासन करना पड़ता है, और अनुशासन किए बिना समाज चलता नहीं है। गुरुदेव तुलसी भी समय समय पर अनुशासन करते थे, आचार्य महाप्रकृति भी समय समय पर अनुशासन करते थे, कम करते थे, और आचार्य महासमुंद जी भी करते हैं। करना पड़ता है, तो कठोर अनुशासन भी कभी कभी करना पड़ता है, और कभी कभी नरम स्वभाव भी रखना पड़ता है। लेकिन दोनों जरूरी है, लेकिन फिर भी उसमें यह ध्यान रखना सामने वाले का नुकसान न हो। आपका कठोर स्वभाव है कोई बात नहीं, सामने वाला का नुकसान नहीं होना चाहिए। कभी कभी माताएं बच्चे पर कड़ा अनुशासन करती है, बच्चा नहीं मानता है, नहीं समझता है, कड़ा अनुशासन करती है, उनके मन में वो द्वेष नहीं होता है, अहित की बात नहीं होती है, उनके हित की बात होती है। हम जो भी बात कहेंगे हम आपके हित की बात कहेंगे, अहित की बात क्यों करें। और दूसरी बात है, हमारा काम है आपको समझाना, और समझो तो आपकी इच्छा, नहीं समझो तो आपकी इच्छा। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, यदि हमारे मन में आ जाता है इस परिवार को सुधारना है, और यह परिवार यदि नहीं सुधरा, गलत रास्ते चला गया, तो समाज का नुकसान हो जाएगा, परिवार का नुकसान हो जाता है। तो कभी कभी वहां अनुशासन, कड़ा अनुशासन भी करना पड़ता है। हो सकता है उसमें उसको दोहरा लगे, कठोर लगे, और बाद में वो खुद महसूस करने लग जाएगा कि नहीं, महाराज ने मेरे हित के लिए किया है, मेरे आत्मा की शुद्धि के लिए किया है। तो प्रकृति दोनों प्रकार की होती है, अच्छी प्रकृति भी होती है, खराब प्रकृति भी होती है। लेकिन आप कठोर अनुशासन करो, प्रकृति खराब नहीं होना, प्रकृति अच्छी होना। अब हमारी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? सबसे पहले हमारा स्वभाव रिजु स्वभाव होना चाहिए। रिजु का मतलब सरल स्वभाव, स्वभाव में बनावट न हो, मिलावट न हो, सजावट न हो, कृत्रिम भाव न हो, केवल सरल सरल स्वभाव वाला आदमी होता है, उसका मूल्य बढ़ जाता है। शुद्धि भी किसकी होती है? प्रायचित भी कौन लेगा? कि जिसकी आत्मा सरल है वो प्रायचित करेगी, और जिसकी आत्मा सरल नहीं है वो प्रायचित नहीं कर सकती है। साध्वी लक्ष्मणा का आपने नाम सुना होगा, बहुत पुरानी घटना आती है। साध्वी लक्ष्मणा कभी बाद में सुनाऊंगा, वार्ता हूं, लेकिन उनके मन में सरलता नहीं थी, मन में दम था, छल था, लेकिन उनको कितना भाव करना पड़ा, कितना भाव करना पड़ा। यदि वो सरलता से गलती स्वीकार कर लेती या प्रायश्चित ले लेती, तो वो उसी भाव में आत्मा का कल्याण भी कर सकती थी। लेकिन जब व्यक्ति के भीतर में दूसरा भाव आ जाता है, छल कपट का भाव आ जाता है, माया का भाव आ जाता है, तो वहां फिर आदमी अच्छा स्वभाव वाला नहीं होता है। तन उजला मन मैला, बुगला कपटी भेग, इनसे तो कागा भला भीतर बाहिर एक। तो लो तन तो उजला, मन उजला नहीं है। तन कितना उजला है, एकदम सफेद पोशाक पहनकर आते हैं, जैसे कोई ऋषि मुनि आए हैं, ऋषि मुनि आए हैं, लेकिन तन तो उजला है, मन मेला है। बुगला कपटी, बुगला होता है ना, बुगला समुद्र में, ये नदी के किनारे, तालाब के किनारे, तो बुगला जो होता है कितना एकदम सफेद होता है, सफेद होता है। और जब राम और लक्ष्मण पंपा सरोवर की और जा रहे थे, तो बुगला एक पैर पर ध्यान करा था, बुगला एक पैर पर ध्यान करा था। तो राम और लक्ष्मण के बीच में संवाद होता है कि देखो कितना ये ध्यानी है, और एक पैर पर ध्यान करा है। तब वो मछली आदि ने सुना, अरे राम लक्ष्मण तुम क्या जानते हो, हम जानते हैं, साथ में रहने वाली जानता है, खाली ये तो ढोंगी है, और हमारे पूरे परिवार को इसने बर्बाद कर दिया है, खा लिया है। कितनी मतलब मार्मिक बात है, और प्रेरणा देने वाली बात है कि व्यक्ति को भीतर से बाहर से एक सरीका होना, सरल होना। अब कागा होता नहीं, बाहर और भीतर एक सरीका, कागा कागला, तो मनुष्य को हमेशा एक सरीका रहना, भीतर और बाहर अच्छा स्वभाव वाला, रिजु स्वभाव वाला, सरल स्वभाव वाला होना चाहिए। और जितना सरल स्वभाव वाला होगा उतना ही उनका मूल्य बढ़ जाएगा, और आत्मा की शुद्धि करेगा, और सबका आदरणीय भी हो जाएगा। दूसरा, हमारा स्वभाव मृदु स्वभाव होना चाहिए, कोमल कोमल स्वभाव होना चाहिए।
नवनीत होता है ना, मक्खन, मक्खन जैसे कोमल होता है, वैसे हमारा जीवन भी कोमल होना चाहिए, कठोरता नहीं होनी चाहिए। अग्नि की दाह से भी खतरनाक कठोरता है। अग्नि की जो दाह है एक बार मार सकती है या नुकसान कर सकती है, तो कठोरता है वो बहुत ज्यादा नुकसान करती है, इतनी नुकसान करती है जिनकी कल्पना नहीं कर सकते। तो हमारा जीवन है वो हमेशा मृदुमय रहे, अच्छा स्वभाव, कोमल स्वभाव, कभी किसी को बतलाना भी है तो अहंकार के साथ में नहीं, मृदुता के साथ में, कोमलता के साथ। कोई भी आपके घर पर मेहमान आते हैं, एक तो बोलकर उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, और एक हाथ जोड़कर भी करते हैं। हाथ वेलकम, हाथ, ये हाथ जोड़ने का मतलब है आपके भीतर में विनम्रता का भाव है। एक तो ठीक है शिष्टाचार के लिए हाथ जोड़ते हैं, जब बड़ा है हाथ जोड़ लिया, व्यवहार में हाथ जोड़ लिया, लेकिन मूल हमारे भीतर में वो विनम्रता की प्रकृति होनी चाहिए। विनम्रता की प्रकृति बहुत जरूरी है, कोमल स्वभाव बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति कोमल स्वभाव वाला होता है, मृदु स्वभाव वाला होता है, तो असंभव काम को भी वो संभव में बना देता है। कभी कभी हम देखते हैं हाथ यदि आपके ऐसे हैं तो फटाफट काम हो जाएगा, और हाथ यदि ऐसे है तो काम हो रहा है वो भी नहीं होगा। तू लठ है तो मैं मां लठ हूं, कहते नहीं, तुम अपने आप को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझती है तो मैं तुम्हारे को ज्यादा एक्स्ट्रा, मैं तुम्हारे से ज्यादा होशियार हूं। तो ये होशियारी फोड़ा गाले, कहते नहीं, आदमी को होशियार नहीं होना है, समझदार होना है। और समझदार कौन होगा? जो विनम्र है, कोमल स्वभाव वाला है, वो समझदार होगा। और समझदार होगा तो बिगड़ी बात को भी सुधरी, मतलब सुधार लेगा। और यदि वो होशियार है तो कभी कभी क्या होता है, काम बन रहा है तो भी वो बिगाड़ दिया। हम गुजरात के अंदर थे, कच्छ के अंदर, शांत कच्छ के अंदर थे हम, तो वहां ये नमक का व्यापार है, एक परिवार, जैन परिवार के नमक का व्यापार है। तो उसका वो लीज होती नहीं, वो पूरी हो रही थी, वापिस करना था। तो ऑफिसर ने कहा कि 50 लाख मेरे को दे दे तो मैं तुम्हारा काम करा दूंगा। अब ठीक है, उसने मांग की, लेकिन जो शेर था उसको आ गया अहंकार, कठोर स्वभाव वाला हो गया। वह बोला 50 लाख, 50 लाख तो मैं मेरे मैनेजर को दूंगा, तुम्हारे को किस बात का दूं? बस बात बिगड़ गई। ऐसी बात बिगड़ी, उसका तो ट्रांसफर भी हो गया और वो मृत्यु को भी प्राप्त हो गया। आपको आश्चर्य होगा, कम से कम 12 करोड़ रुपए खर्च हुए, फिर लास्ट में जाकर कोई काम हुआ होगा। इतनी कठिनाई आई, इतनी समस्या आई, खाली थोड़ा सा दुर्व्यवहार और अहंकार युक्त व्यवहार के कारण, स्वभाव के कारण। तो ये बहुत ध्यान में रखने की बात है, ये काम बिगड़ जाता है, वो अहंकार आ जाता है कि मैं तुम्हारे को किस बात का पैसा दूं, तुम्हारे जैसे ऐसे आते हैं, तुम्हारे जैसे ऐसे आते हैं, मेरे को कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तू ऑफिसर है तो मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर और भी है, और में क्या होता है, साफ हो जाता है। इसलिए व्यवहार हमेशा स्वभाव, विनम्र स्वभाव होना, कोमल स्वभाव होना। और तीसरा बताया है स्वभाव वो सहिष्णु स्वभाव, एकदम शांत स्वभाव होना। जो काम पैसों से नहीं होता है वो शांत स्वभाव से हो जाता है। स्वभाव जैसे ही आपने बदला सब काम अच्छा हो जाएगा। स्वभाव बदला, पराये भी अपने हो जाएंगे, और स्वभाव नहीं बदला तो अपने भी पराये हो जाएंगे। पराये अपने, अपने पराये। गुरुदेव तुलसी एक कहानी सुनाते थे, आचार्य महासमर्दी भी बहुत अच्छी तरीके से वो कहानी सुनाते हैं। एक सेठ था, सेठ के 8 लड़के थे। कितने? 8 का ठाठ। आज तो 8 कम नजर आते हैं। और एक लड़की थी, एक लड़की। और सेठ ने कह दिया मेरी लड़की को कुछ नहीं कहना है। बहुओं को भी फरमान जारी, आदेश जारी कर दिया, एक शब्द भी टुंकारा नहीं कहना है, ये जैसा बोले सब सहन करो। उसका क्या परिणाम आएगा ये आप मेरे से ज्यादा जानते हैं। लड़की बड़ी हुई,
सगाई की बात आई, कोई सगाई करने के लिए तैयार नहीं हुआ, संबंध करने के लिए तैयार नहीं हुआ। नगर शेर था, सब कुछ था, और कोई बातचीत होती तो पड़ोसी आप जानते हैं, अरे भाई मैं दूसरे घर की चिंता नहीं करती हूं, जलती जोत है, जलती जोत है, और तुम्हारे को चाहिए तो तू समझ कर सकता है। पर इतना का सामने वाला समझ गया, काम गया। कभी कभी काम जम रहा है तो भी जमने नहीं देते हैं। अच्छी दोस्ती नहीं, पड़ोसी तो अच्छा दोस्त नहीं, इसलिए अब क्या हुआ, सेठ ने सोचा यहां तो काम होने वाला नहीं है। वो घूमता घूमता एक गावड़े में गया। वहां एक सेठ का घर था, सामान्य परिवार था। सामान्य होता तो भी उनको सेठ भी कहते हैं, मारवाड़ में व्यवहार में सेठ साहब, सेठ साहब, साहब, सेठ साहब। जैसे इस गांव में पहुंचा, उसके घर पर वो गया। जैसे ही उसके घर पर गया, वो सेठ देखता रह गया, मेरे सामान्य घर पर इतना बड़ा सेठ आया, और वो भी नगर सेठ था। तो उसने उसकी खातिरी की, उसकी प्रशंसा की, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, आप ऐसे, और पूछा कि आपके लड़के कितने, बातचीत हुई कि आपकी कृपा से लड़के हैं, लड़कियां भी है, आराम की जिंदगी जी रहे हैं। ये सामने लड़का खड़ा, वो कौन है? ये आपका ही लड़का है। ये सामान्य ऐसी भाषा बोलते नहीं, आपका ही लड़का है। अच्छा, लड़का कितने साल का है? 21-22 साल का। संबंध हो गया? संबंध अभी हुआ नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो लड़का मेरे को अच्छा लग रहा है, व्यवहार में सच्चा भी लग रहा है। यदि आपकी मर्जी हो तो मेरी लड़की और आपका लड़का, वो तो देखता रह गया। शेर साहब, कहां राजा भोज, कहां गांगला तेली, आप तो इतने बड़े, और तुम बड़े छोटे की चिंता छोड़। उसको बेचारे को पता नहीं था, उसको पता नहीं था। मेरे को लड़का पसंद आ गया है, ठीक है, आपको लड़का पसंद आ गया तो मैं क्या करूंगा। और साथ में कहा तुम्हारे को 15 लाख रुपया। और जैसे 15 लाख, पुराने समय में 15 लाख तो बहुत होते थे। मुंह में पानी आ गया, और अंदर थोड़ी सी बात की, और सेठानी बोली हमारा तो भाग्य खुला। और भाग्य खुल गया, आगे पता चलेगा। और सगाई हो गई, हो गया। और नगर सेठ भी समझदार था, समझ ज्यादा नहीं रखना। पुराने समय में समझ ऐसे तो ज्यादा रखते थे, आज के युग में समझ ज्यादा नहीं रखते हैं। सगाई की फटाफट, ये मोबाइल का युग है नहीं। और इस मोबाइल के कारण कितना बिल आता है, बिल भी बहुत आता है। कि और कुछ घटना नहीं घट जाए तो फटाफट सगाई और शादी भी होगी। पड़ोसी देखते रह गए, अब तुम देखते रहो। अब घर में आई बहू, 4 दिन तक सासू जी ने खुद सम्मान दिया, बहू 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 बहू। जैसे 5वां दिन उदित हुआ, और सासू जी ने कहा बहू 1 गिलास पानी ला। जैसे ये कहा, क्या कहा, यहां तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा, मेरा हुक्म चलेगा। मेरे बाप ने 15 लाख दिए हैं, ऑर्डर। मैं कोई काम करने वाली नहीं हूं। सुबह ये नाश्ता, दोपहर में ये भोजन, शाम को ये, और रात को चाय दूध की व्यवस्था कर। और थोड़ा सा भी कुछ कहता, तुमकारा बोलते हैं, थोड़ा सा भी कुछ कहते, अब घर है कहना तो पड़ता है। हम भी एक दूसरे को कहते हैं, आप भी एक दूसरे को कहते, कहे बिना तो समाज, घर परिवार चलता ही नहीं है। लेकिन परिणाम ये आया, पूरा घर नरक में हो गया। अब बार बार शेर शेठानी दोनों पश्चाताप कर रहे हैं, पूरा परिवार दुखी हो गया। अब क्या पता चलता है, आखिर बाप तो बाप होता है। बाप ने बेटे को कहा जा, बहन का क्या हालचाल है, बेटी का क्या हालचाल है, देख कर आ।
और पिए लेकर आजा, सावन का महीना आ रहा है। और गया, और जैसे ही गया प्रवेश किया घर में, सब खुश। कौन? हाँ, घर में प्रवेश किया और उसके मुंह से निकल गया कि मेरी बहन को भेजो। इतना कहा तो सब खुश। और जैसे कहा, हाँ सा ले जाओ सा, अभी 3 बजे गाड़ी है, 3 बजे गाड़ी है। तो शेर थोड़ा समझदार था, आया लाई, कम से कम भोजन तो करा दे। कि नहीं नहीं नहीं, भोजन तो खास बात है, साथ में 2 फुलके भेज देंगे, अभी मुहूर्त अच्छा है, अभी पियर जाने का मुहूर्त अच्छा है। 3:13 की जो गाड़ी है और 3:05 पर यहाँ से प्रस्थान करा देंगे। अच्छा दुगड़िया है और भी योग है और सामने ट्रेन है। ठीक है, पर आ रहा है, वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। अब मन में ये भावना भारे, वापिस नहीं आए तो अच्छा है। और जैसे ही लेकर आया, घर में प्रवेश किया, पिताजी ने कहा बेटी कैसे? जैसे ही कहा उबल पड़ी। कहा आपने मेरे को भेजा, आपको भेजना ही था नरक में भेज देते, कुएं में पटक देते, कुएं में पटक देते, ये नरक में क्यों भेजा? सेठ समझदार था, समझ गया। और सेठ ने थोड़ा पूछा, सांत्वना दी, बहू तुम्हारा ससुराल कैसा है? ससुराल नरक जैसा है। तुम्हारी सासू वो तो डाकण है, डाकण है। तुम्हारे ससुर जी वो तो राक्षस है। तुम्हारी देरानी जेठानियां, जेठानियां जो भी है, जेठानियां, देरानी तो आज नहीं थी, जेठानी थी, वो भूतनियां है। नरन वो तो सिकोतरी है। वो ऐसा, वो ऐसा। तुम्हारा पति, मेरा पति तो यमराज है। ये जैसे ही कहा, पिताजी समझ गए ससुराल में वातावरण इसके जोग से दूषित हुआ, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कोई ना कोई तो पक्ष में होगा नहीं। कभी कभी हम सुनते हैं घरों में ये समस्या आती है, तो कभी कभी सास और ससुर जी हमारे पास आते हैं, मतलब सेठ सेठानी आते हैं, तो महाराज और तो सब ठीक है, पति पत्नी के आपस में नहीं सेट हो रहा है, और सब ठीक है, सासू बहू के आपस में सेट नहीं हो रहा। इसका मतलब कोई ना कोई तो ठीक है नहीं। और ये तो कह रही कोई ठीक ही नहीं है, सब कुछ मैं ही ठीक हूं। जब मैं ही ठीक हूं, इसका मतलब है तो ठीक नहीं है। अब 2-4 दिन हुए, आखिर तो ससुराल तो भेजना पड़ेगा। और मैं बहनों को भी कहना चाहूंगा, आप बेटी को ससुराल भेजे, बस मेहमान जैसा व्यवहार रखिए। अब बेटी ससुराल पहुंची नहीं है, उसे पहले फोन करती है, भाई सासू जी ने चाय पिलाई नहीं पिलाई? अरे घर में प्रवेश तो करने दे, तुमने कितनी चाय पिलाई? अब आप अपनी लड़की को खुद खराब करें और खुद माहौल को दूषित करें। होना ये चाहिए बेटी अपनी ससुराल चली गई है, जैसा भी ससुराल है वैसा तुम्हारा है, और खराब है तो तुम्हारे को अच्छा करना है, और अच्छा है तुम्हारा खराब स्वभाव है, तुम्हारे को अच्छा होना है। फिर देखो घर स्वर्ग में होता कि नहीं होता है। ये बहनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और बहन थोड़ा सा भी यदि ध्यान दे तो काफी हिंसा से, असंयम से, भोग से और ये समस्याओं से निजात पाया जा सकता है। और ससुराल तो भेजना। पिताजी ने कहा बेटी, बेटी बोली मैं तो ससुराल जाऊंगी नहीं, मर जाऊंगी लेकिन ससुराल नहीं जाऊंगी। मैं तुम्हारे को एक उपाय बताता हूं। एक मैं तुम्हारे को दवाई देता हूं, वो दवाई 6 महीना लेनी पड़ेगी। 6 महीना यदि तुमने दवाई ले ली तो इस दवाई में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, इतना पावर है
तुम्हारा ससुराल तुम्हारे वश में हो जाएगा। जैसे ये कहा है, हाँ 6 महीना तो मैं सहन कर लूंगी, 6 महीना मतलब दवाई लेनी पड़ेगी, लेकिन दवाई का जो परहेज है वो थोड़ा ज्यादा है कि जब भी ससुराल वाले तुम्हारे को कुछ कहे उसमें तत्काल तुम्हारे को दवाई लेना है, और दवाई पेट में नहीं रखना है, मुंह में रखना है। उन्होंने, ये कौन सी दवाई है? दवाई तो पेट में जाती नहीं, कुछ समय के लिए वो मुंह में रखना, फिर बाद में पेट में डालना। ठीक, कोशिश करूंगी। एक बोतल दे दी और अब बेटे को कहा जा। ससुराल पहुंचाकर बेटा रही सीधा था और गया, और स्टेशन सामने और घर भी सामने, मतलब, और जैसे घर में प्रवेश करते हैं और आगी 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 आगी, कहते देवता आते नहीं कि देवता आगी 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 आगी, और आई, जैसे प्रणाम किया आदि किया, और सासुनी जी ने सुनाना शुरू किया, किसने पीले चावल दिए, क्यों यहां आई, हम तो कोई लेने के लिए आई नहीं, इतनी जल्दी कैसे आ गई। ये बात के गुस्सा तो आया, स्वाभाविक है, जैसे गुस्सा आया, अरे पिताजी का दवाई लेना है, अरे दवाई ले लो, मुंह में दवाई मुंह में रख दी। अब ऐसी 2 4 5 बार हुआ, और ये तो कुछ बोलती नहीं, रिएक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं। अब सासू जी के मन में आया, बहू यही है कि दूसरी है, कि पहले तो घूंघट में आती थी, नहीं घूंघट में, और कभी चेंज तो नहीं हुई है। तो बेटी को कहा, जा देख भाभी वही है दूसरी है तो वही है, दूसरी तो नहीं है। और अब पति भी सुनाता है, ससुर सुनाता, सब सुनाते हैं, लेकिन तो बस दवाई 15 दिन में वातावरण चेंज हो गया, और सासू जी ने फरमान जारी कर दिया, आज से मेरी बहू को कोई कुछ नहीं कहेगा, और ये तिजोरी की चाबी बहू को। सारा वातावरण, उसने सोचा मुझे तो 6 महीना का काट दिया, 15 दिन नहीं, चमत्कार हो गया, चमत्कार को नमस्कार। और थोड़े दिन निकले, अब बाप के मन में आया एक बार वापिस बेटे को भेजूं, माहौल कैसा है, और बेटे को भेजा, और परिवार वालों को पता चल गया कि सगाजी आए हैं, सगाजी आए हैं, तत्काल स्टेशन पर लेने के लिए गए और उनका स्वागत किया, पधारो साहब, पधारो साहब, और कहा मेरी बहन को भेजो। पिताजी ने कहा कि अभी बहन नहीं आ सकती है, अभी मेरी बेटी की शादी है मिक्सर महीने में, इनके बिना हमारी गाड़ी नहीं चलती है, और कुछ भी हो 4 दिन के लिए भेजना तो पड़ेगा। आप आए हो, इतनी दूर से आए हो, आप 2 दिन रुको, आराम करो, थोड़ा करो। भाई के भी मन में आया कि तो वो दिन के ये दिन, इसका मतलब है माहौल अच्छा हो गया है। अब लेकर समय हो गया, कहानी तो लंबी भी हो सकती है। और वो पियर आई और ससुर जी पिताजी ने कहा, कैसे है, कैसे आपने क्या दवाई दी, 6 महीना नहीं लेनी पड़ी मेरे को, और आप 15 दिन में सारा माहौल वातावरण हो गया, अच्छा वातावरण हो गया। तुम्हारा ससुराल कैसा है, स्वर्ग जैसा है। तुम्हारे ससुर जी आपसे भी बढ़िया है, सासू मेरी माँ से भी ज्यादा प्यार करती है, तुम्हारी नंदे मेरी बहनों से को भी माफ करती है, और जेठानी आदि तो भाभियों से भी ज्यादा प्रेम देती हैं, और तुम्हारा पति, मेरा पति तो साक्षात परमेश्वर है। अब देखो अपने हाथ में स्वभाव है, तो इसलिए हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, सहिष्णु स्वभाव होना चाहिए, तो हमारा जीवन और अच्छा हो सकता है। ऐसे हम आकार की दृष्टि से, आकृति की दृष्टि से सब समान है, प्रकृति की दृष्टि से भिन्न भिन्न प्रकृतियां होती है, तो अच्छा स्वभाव के लिए सरल स्वभाव, विनम्र स्वभाव और सहिष्णु स्वभाव होगा, तो ये भाव भी सुधरेगा, अगला भाव भी सुधरेगा। इसी आशा के साथ ओम आधा। कल जाप हुआ सुशील